ठीक है, चलो अब स्टार्ट कर ही देता हूँ मैं। देखो बच्चों, अगर मैं चैप्टर की बात करूँ तो देखो कई बुक्स में इसको हेलो अल्केन से भी नाम मतलब हेलो अल्केन भी कहा जाता है, और कई जगह पे इसको अल्किल हैलाइड भी कहा जाता है, ठीक है ना। और अगर और अच्छे से बात करूँ तो अराइल हैलाइड, देखो अराइल हैलाइड, और कई जगह पे यहाँ पे हेलो अरिन भी बोला जाता है, हेलो अरिन भी बोला जाता है। तो सबसे पहले तो मैं नाम का कंफ्यूजन आप सबका दूर कर दूं बच्चों। देखो ध्यान से सुनना, नाम का कंफ्यूजन क्या होता है। देखो अगर हेलो अल्केन कहा या फिर हेलो अरिन कहा तो ये होता है आपका आयुपैक नेमिंग, ये होता है आपका आयुपैक नेमिंग। आईएन से मैं रिप्रेजेंट करूंगा आयुपैक नेमिंग, ठीक है ना। और अगर मैं अल्किल हैलाइड कहूँ या फिर अरिल हैलाइड कहूँ तो बच्चों ये होता है आपका कॉमन नेमिंग। समझ में आया सभी को। देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पे आपको यहाँ से ही सीखना है सारी चीज, ठीक है ना। अगर मैं आपको कहूँ अल्किल अल्किल हैलाइड या अरिल हैलाइड तो बच्चों ये आपका कॉमन नेम होता है, ठीक है ना, ये आपका होता है कॉमन नेम। और अगर मैं बात करूं हेलो अल्केन और हेलो अरिन, इसका मतलब होता है आयुपैक नेम, ठीक है ना। हेलो अल्केन या अल्किल हैलाइड का मीनिंग सेम होता है, उसके बाद हेलो अरिन और अराइल हैलाइड का मीनिंग बच्चों सेम होता है। तो पहले तो ये बताओ सबको यहां तक की बातें क्लियर है, बोलो जल्दी बता दो यहां तक की बातें क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आप वहां पे चैट सेशन में जाके बोल सकते हो कि यस सर क्लियर है, ठीक है ना। और कभी भी आपको दिक्कत आए तो आप माइक ऑन करके बता सकते हो कि सर ये वाला पॉइंट हमें समझ नहीं आया, ठीक है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सारे लेक्चर मैं यूट्यूब पे रिकॉर्डेड करके डाल भी देता हूँ, ठीक है ना। देखो यार मैं अभी आपसे अगर बात करूं, आपको सभी को अल्केन पता है, आप सभी बच्चों को अल्केन पता है, आप सभी को अल्किन भी पता होगा, और आप सभी को बेंजीन भी पता होगा, ठीक है ना। अगर मैं अल्केन की बात करूं तो मान लो कोई सिंपल अल्केन में ले लेता हूं, CH4 है, मीथेन है। अगर अल्किन की मैं बात करूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका इथिन होता है, ये आपका इथिन होता है। और अगर बेंजीन की मैं बात करूं तो बच्चों ये आपका बेंजीन होता है, ठीक है ना। देखो सिंगल डबल सिंगल, और हर कार्बन पे ऐसे हाइड्रोजन्स होते हैं, ठीक है ना। अब देखो काम की चीज क्या है सर, आप ये क्यों बता रहे हैं, ये तो छोटी बात है ना। हाँ बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करेंगे अल्किल हैलाइड। देखो अगर यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और मान लो मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया तो क्या बन जाएगा CH3। किससे रिप्लेस करूं सर जी, कोई भी हेलोजन ग्रुप से मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं, डेट इज एक्स। किसी भी हेलोजन ग्रुप से अगर मैं अल्केन को रिप्लेस कर दूं, किसी भी, देखो किसी भी एक्स ग्रुप से मैं यहां से कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं तो ये वाली चीज मुझे बनेगी, ये वाली चीज बनेगी, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, सिमिलरली ये आपके पास अल्किन है, और अल्किन का भी मैं क्या कर देता हूं, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां का जो 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन मैंने किसी भी एक्स ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। और सिमिलरली बेंजीन में से भी मैं क्या कर देता हूं, कोई भी हाइड्रोजन मैं एक्स ग्रुप से रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है ना बच्चों। तो मैं बस क्या कर रहा हूं, कोई भी एक हाइड्रोजन वहां से रिप्लेस कर रहा हूं, कहां से बच्चों, अल्किन से या बेंजीन से। तो जो भी हमें चीज मिलेगी उसे हम बोलेंगे सिंपली, उसे हम सिंपली बोलेंगे हैलाइड। जो भी चीज हमें मिलेंगी उसे हम बोलेंगे बच्चों हैलाइड। अगर वो कार्बन स्ट्रेट चेन हो, ध्यान से सुनना, अगर कार्बन स्ट्रेट चेन हो तो इसे हम बोलेंगे अल्काइल ग्रुप। अगर बेंजीन रिंग हो, सुनना अच्छे से, तो इसे हम बोलेंगे अराइल ग्रुप। अराइल ग्रुप इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि देखो नेक्स्ट पेज पे देखो, कोई लिखो मत बिल्कुल। देखो अगर आपने किसी ने नोटबुक लेके बैठे हो तो नोटबुक एक साइड पे रख दो, क्योंकि देखो ग्रुप पे मैं सारे PDF आपको भेज दूंगा। तो बिल्कुल देखो, 2 कानों में आपके पास एयरफोन होते हैं तो एयरफोन लगा दो। एयरफोन पता है ना क्या होते हैं, देखो ये वाली चीज आपकी एयरफोन होती है, ठीक है ना, ऐसी होती है ना एयरफोन। तो इसको मोबाइल में ऐसे डाल दो और बिल्कुल शांत बैठ जाओ, क्योंकि आपको बस सुनते जाना है, ठीक है ना बच्चों, कोई चिंता मत करो। साइड में खाने की चीज लेके बैठ जाओ और सुनते जाओ सारी चीजें, ठीक है ना। देखो अगर मैं मीथेन की बात करूं CH4, ये था हमारा मीथेन, ये क्या था हमारा, मीथेन था। ध्यान से सुनना, ये हमारा था मीथेन। अब मैं इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके जा रहा हूं, किससे, मान लो मैं यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन, मतलब कोई भी हाइड्रोजन यानी कि कोई भी ग्रुप लगा सकता हूं मैं, ठीक है ना। और अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं बच्चों, तो इसे मैं बोलूंगा, मान लो एक्स को नहीं लगा रहा मैं,
इसे मैं बोलूंगा बच्चों मिथाइल, इसको मैं बोलूंगा मिथाइल ग्रुप, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं, देखो ये हमारे पास इथेन है, और इथेन में से ध्यान से सुनना, ये हमारे पास इथेन है, और इथेन के पास देखो हाइड्रोजन दिखाई दे रहे होंगे सबको। अगर मैं किसी एक हाइड्रोजन को निकाल दूं, तो ये वाला ग्रुप जो बनेगा ना, इसे मैं बोलूंगा बच्चों इथाइल ग्रुप। तो ये बातें आपको मैं क्यों बता रहा हूं, देखो पहले तो थोड़ा बेसिक बनाऊंगा आपका अच्छा, बेसिक अच्छा बनाने के बाद फिर हम चैप्टर की तरफ जाएंगे आगे, ठीक है ना। देखो ये हमारा अल्केन था, ये हमारा अल्केन था, और बच्चों ये हमारा अल्काइल है, समझे। देखो ये हमारा अल्केन था और ये इथाइल है, यानी कि ये हमारा अल्काइल ग्रुप है। तो क्या सभी बच्चों को अल्काइल ग्रुप समझ में आए क्या होते हैं? अल्केन में से अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर अल्केन में से मैं एक हाइड्रोजन कम कर दूं और वहां पे कोई और ग्रुप अटैच कर दूं, उसे मैं बोलूंगा अल्काइल ग्रुप है। समझे या नहीं समझे, पहले तो ये बताओ सभी बच्चों को समझ में आया कि अल्केन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन कम कर दूं और वहां पे कोई भी ग्रुप लगा दूं, उसे मैं बोलूंगा बच्चों अल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। अल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर दूंगा तो हमें मिलेगा अल्काइल ग्रुप। सुनना अभी, अब देखो मजा आने वाला है धीरे धीरे। चलो सबसे पहले ना मैं आपको क्या कर देता हूं बच्चों, अल्काइल ग्रुप के बारे में बता देता हूं, ठीक है ना। सुनना अभी, जिन बच्चों को अल्काइल ग्रुप अच्छे से नहीं आते वो यहाँ पे देखना ध्यान से, सारी चीजें आपके जितने भी डाउट्स थे सारे क्लियर होने वाले आज। देखो सबसे पहले तो मैं अगर कार्बन की बात करूं, तो आपने पढ़ा होगा कि प्राइमरी कार्बन होता है, देन सेकेंडरी कार्बन होता है बच्चों, देन कौन सा होता है, टर्शरी कार्बन। देखो अगर एक कार्बन को अटैच है, तो इस कार्बन को मैं बोलूंगा ये मेरा प्राइमरी कार्बन है, ठीक है ना। अगर एक कार्बन दो कार्बन को अटैच है, तो बच्चों हम इसे क्या बोलेंगे, बोलो। अगर एक कार्बन दो कार्बन को अटैच है, तो इस बीच वाले कार्बन को मैं बोलूंगा सेकेंडरी कार्बन। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और अगर एक कार्बन मान लो तीन अलग अलग कार्बन को अटैच है, तो इस कार्बन को मैं बोलूंगा बच्चों ये मेरा टर्शरी कार्बन है, ये मेरा टर्शरी कार्बन है। और अब कहानी में थोड़ा सा इंटरेस्ट में डालने वाला हूं, देखो सुनो, क्योंकि अगर जब तक आपको कार्बन की डिग्री नहीं पता होती, यानी कि प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, और तब तक आपको आगे नेक्स्ट चीजें नहीं समझने वाली, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना। अब मान लो मैं एक मॉलिक्यूल आपके सामने लिख देता हूं, सुनना, एक बड़ा मॉलिक्यूल आपके सामने लिख देता हूं मैं। एक CH3 है आपके पास, CH2, CH2, CH2 और CH3। और मान लो यहाँ पे मैं लिख दूं कुछ नया वाला कार्बन लगा देता हूं, देखो CH3, यहाँ पे H, और देखो आप सुनो, अब ध्यान से सुनना बच्चों, मुझे बताओ ये वाला कार्बन आपका कौन सा है, जल्दी बताओ। कार्बन नंबर 1 जो ए है आपका कौन सा है, बताओ सबके सब, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, बोलो। ये एक ही कार्बन को, हाँ एक ही कार्बन को अटैच है, तो आप बोलोगे कि ये वाला प्राइमरी कार्बन है सर जी, बहुत अच्छी बात है। और प्राइमरी कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं ना बच्चों, इन्हें कहा जाता है प्राइमरी हाइड्रोजन, इन्हें कहा जाता है। देखो आंसर देने के बाद बच्चों आप माइक म्यूट किया करो, ठीक है ना। आंसर देने के बाद माइक म्यूट किया करो, ठीक है ना। देखो अब अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, ये वाला, तो बोलो ये कौन सा कार्बन है आपका, सर ये कार्बन दो कार्बन को अटैच है, तो आप बोलोगे बच्चों ये सेकेंडरी कार्बन है। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, ये सबको आता है, मतलब आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उस पे जो हाइड्रोजन होते हैं ना भाई, ध्यान से सुनना, इस हाइड्रोजन को मैं बोलूंगा सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो मुझे हाइड्रोजन पढ़ाना था, इसीलिए मैंने पहले इसीलिए मैंने पहले कार्बन पढ़ाया, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं इस वाले कार्बन की, तो बोलो ये वाला कार्बन कौन सा है हमारा, 1 2 3, बोलो कौन सा है जल्दी। ये वाला कार्बन आपका कौन सा है, ये टर्शरी कार्बन है बच्चों। और इस पे जो हाइड्रोजन होता है ना भाई, सुनना अच्छे से, ध्यान से सुनना, ये जो हाइड्रोजन होता है ना, ये वाला, ये होता है आपका टर्शरी हाइड्रोजन। तो सबसे पहले तो आप सब मैसेज करके बताओ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हाइड्रोजन की बातें समझ में आई। प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्शियरी हाइड्रोजन की कहानी सभी बच्चों को क्लियर है, सबके मैसेज आनी चाहिए। देखो आप इन्वॉल्वमेंट दिखाओ, अरे क्रिस्टल क्लियर तो होना ही चाहिए ना, मैं बता रहा हूं ना, क्रिस्टल क्लियर तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। चलो बिल्कुल नोट्स वगैरह मत बनाओ, जो बोर्ड पे लिखी हुई चीजें है ना बच्चों, आपको सारी मिल जाएंगी। हम ऑर्गेनिक को एक एक अलग लेवल पे ले जाके पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से सुनना, एक मिनट मैं रफ कर देता हूं, थोड़ा सा सुनना ध्यान से, अब मजा आने वाला है आपको। CH4 है आपका, ये CH4 है, इसमें से आप
मुझे बताओ ये कौन सा हाइड्रोजन है आपका, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, ये कौन सा हाइड्रोजन है। देखो अभी तक आपने पढ़ा कि देखो ये CH3 और अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों, अब मुझे कोई बता सकता है इन दोनों में क्या डिफरेंस है या दोनों सेम है। बच्चों देखो ये वाला जो होता है ना कार्बन, ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, तो आप बोलोगे सर ये प्राइमरी कार्बन है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। तो क्या ये वाला कार्बन किसी कार्बन से अटैच है, तो आप बोलोगे नहीं, तो आप इसको बोल सकते हो दिस कार्बन इज 0 डिग्री कार्बन। क्या बोलोगे, 0 डिग्री कार्बन। बात समझ में आई सभी को। अगर ये कार्बन किसी कार्बन से अटैच ही नहीं है तो इस कार्बन को हम नाम देंगे 0 डिग्री कार्बन। इज इट क्लियर और नॉट, बताओ। 0 डिग्री वाली बात सबको समझ में आई। अगर कोई कार्बन किसी कार्बन से अटैच ही नहीं है तो उसे हम बोलेंगे 0 डिग्री कार्बन। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखना भाई मजा आ जाएगा आप सभी को। देखो और कोई भी डाउट हो तो आप बता देना। मान लो 4 हाइड्रोजन है, मैं एक ये मीथेन है आपका बच्चों, ये मीथेन है, ये मीथेन है। अब मैं इसमें से किसी एक हाइड्रोजन को घटा देता हूं तो ये CH3 बन गया। तो बच्चों इसको हम बोलेंगे मिथाइल, जिसे बोलेंगे मिथाइल। ठीक है ना। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते अभी। अगर मैं इसमें से हाइड्रोजन को घटा दूं, कोई भी हाइड्रोजन घटा दो, कोई भी, क्योंकि आपको पता है सारे हाइड्रोजन सेम है। अरे आप होशियार बच्चे हो, आपको पता है सारे हाइड्रोजन सेम है। तो किसी एक हाइड्रोजन को घटाओ, क्या बनेगा, CH3 CH2 और ये वाली चीज बनेगी बच्चों। और हमने बचपन से पढ़ा इसे क्या बोलते हैं बताओ। ये हमारा मीथेन था, सॉरी ये कौन था हमारा सिंगल बॉन्ड वाला, बोलो जल्दी। ये इथेन था आपका, ये आपका इथेन था। और बनेगा क्या बोलो, इथाइल बनेगा ना। वेरी गुड। एक मिनट, इतने सारे बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। देखो इथेन है तो बनेगा इथाइल। देखो सुनना, और मैं वापस से बता रहा हूँ ऑर्गेनिक हम बहुत अच्छे तरह से पढ़ने वाले हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, गारंटी के साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आगे बढ़ते, देखो ये तो बहुत बेसिक बातें बताई सर। एक काम करो सर, कार्बन नंबर 3 पे जाओ। अब 3 कार्बन की बारी। अब यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है। देखो सबके सब देखो, यहाँ पे कहानी में आएगा ट्विस्ट। मान लो ये CH3 है, ये CH3 है, अरे ये CH2 है और ये CH3 है। पहले तो बताओ इसका नाम क्या है। अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, ये प्रोपेन है आपका। देखो यार बच्चों बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये आपका प्रोपेन है। अब मुझे आंसर दो, प्रोपेन के पास कितने टाइप के हाइड्रोजन है। मेरी बात ध्यान से सुने आप सबने। प्रोपेन के पास कितने टाइप के हाइड्रोजन है, बता दो जल्दी से, जल्दी बताओ। प्रो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एक सेकंड ना, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये आपका प्राइमरी कार्बन है और ये आपका सेकेंडरी कार्बन है, और ये एंड वाला भी आपका प्राइमरी कार्बन है। तो किसी भी एक प्राइमरी कार्बन को कंसीडर कर लो। मान लो मैं एंड वाले की बात कर रहा हूं और आपके पास 2 हाइड्रोजन है। सर एक तो सेकेंडरी हाइड्रोजन है और दूसरा प्राइमरी हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले तो किसी एक हाइड्रोजन को निकालो। मैं यहाँ पे लिख देता हूं -H, वो भी कौन सा वाला, प्राइमरी हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन। सुनना, 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालने के बाद मुझे क्या मिलेगा, CH3 CH2 और CH2। अब देखो मैंने कौन सा वाला हाइड्रोजन निकाला बच्चों, समझ में आया सभी को। मैंने इधर वाला हाइड्रोजन निकाला ना, इस वाले कार्बन का निकाला ना, क्योंकि वो हाइड्रोजन आपका प्राइमरी था। लेकिन यहाँ पे देखो, अब मैं सेकेंडरी हाइड्रोजन निकाल रहा हूं, ये वाला क्या बनेगा, CH3 CH3 और यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा। क्या आप सभी को डिफरेंस समझ में आया कि मैंने कौन कौन से हाइड्रोजन रिप्लेस किए, जल्दी बताओ। फर्स्ट टाइम मैंने किया 1 डिग्री हाइड्रोजन रिप्लेस और सेकंड टाइम मैंने किया 2 डिग्री हाइड्रोजन रिप्लेस। आपको 2 चीजें मिली। अब यहां से देखो, यहां से इंटरेस्टिंग चीजें और इंपॉर्टेंट चीजें बढ़ेंगी एक एक। जैसे जैसे मैं कार्बन का नंबर बढ़ाऊंगा आपको अलग अलग ग्रुप मिलेंगे बच्चों। इसको बोला जाता है, इस वाले ग्रुप को बोला जाता है बच्चों आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ठीक है ना। और बच्चों इस वाले ग्रुप को बोला जाता है, इस वाले, ध्यान से सुनना, इस वाले ग्रुप को बोला जाता है बच्चों, साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए प्लीज। देखो मैं साउंड की फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ा सकता हूं बच्चों, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को। आई मुझे नहीं लगता साउंड, मतलब बच्चों कम आ रही है क्या आवाज, कम आ रही है आवाज, क्या कम आ रही है क्या, ऐसे लिख के भेजो कम आ रही है। अबे ए सुमित, अरे भाई अपने देख वो बढ़ा ले तेरा वॉइस, वहां से बढ़ा ले, मोबाइल के साइड पे बटन होते देख 2 छोटे छोटे, सुनो। हाँ तो कुछ तो
तो हेडफोन खरीद ले, फुल है दोस्त, वहां पे होम थिएटर लगा दे घर में, मस्त आवाज आएगा मेरा। ठीक है ना, चलो कोई नहीं, आ जाएगा वो। देखो सुनो अभी बस, अगर ये वाला ग्रुप अगर मैं इसकी बात करूं ना, तो इसे मैं बोलूंगा एन प्रोपाइल। क्या बोलूंगा? एन प्रोपाइल। सभी बच्चों को एन प्रोपाइल यानी कि नॉर्मल है, स्ट्रेट है। और भाई यहाँ पे देखो, बीच वाले कार्बन की तरफ ये सेकेंडरी हाइड्रोजन हटाया, तो इसको मैं बोलूंगा आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो क्या सभी बच्चों को आइसोप्रोपाइल और एन प्रोपाइल का डिफरेंस समझ में आया? पहले तो ये बताओ, सभी बच्चों को मजा आ रहा है? एक तो हमने एन, अरे देखो तान्या, देखो यहाँ पे देखो, कोई बात नहीं मैं बता देता हूं। देखो यहाँ पे दो तरह के हाइड्रोजन है। देखो ऐसे पूछते जाओ, बिल्कुल मैं बता दूंगा, बहुत टाइम में धीरे धीरे पढ़ेंगे हम। देखो यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, और ये आपका 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है ना। अब 2 डिग्री कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को कम कर दो, क्या बनेगा? CH3, CH, CH3, और ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप बनेगा कुछ इस तरह से। ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ का हाइड्रोजन कम कर दूं इधर वाला, तो क्या बनेगा? CH3, ये एज इट इज, CH2 एज इट इज, और यहाँ पे CH2। ये वाला जो ग्रुप होगा ना आपका, ये वाला, इसे मैं बोलूंगा एन प्रोपाइल ग्रुप, और इसे मैं बोलूंगा आइसोप्रोपाइल। आप क्लियर है? बता दे, आप समझ में आया मैंने किसको चेंज किया? जल्दी बता, आप क्लियर है? बोल। चलो अच्छी बात है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अभी हमने 2 ग्रुप पढ़े, आइसोप्रोपाइल और एन प्रोपाइल। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, आज बहुत खतरनाक चीजें पढ़ने वाले हैं, मैं वापस से बता रहा हूं। सबसे बेसिक चीजें आज कवर कर लेंगे पूरी के पूरी। देखो अगर मैं 4 कार्बन की बात करूं, CH2, अगर मैं 4 कार्बन की बात करूं, अगर मैं 4 कार्बन की बात करूं, तो अब मुझे बताओ कितने टाइप के हाइड्रोजन है इसके पास? बोलो जल्दी, जल्दी से बता दो। देखो इसके पास प्राइमरी हाइड्रोजन है, इसके पास कौन से बताओ? बिल्कुल बोल दो जल्दी से। सेकेंडरी हाइड्रोजन है, इसके पास भी सेकेंडरी हाइड्रोजन है, इसके पास भी बोलो प्राइमरी हाइड्रोजन है। यानी कि 2 तरह के हाइड्रोजन है आपके पास। म्यूट कर दो। आपके पास 2 तरह के हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब यहां पे देखो, अगर मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटा दूं, यानी कि किसी, देखो ये वाला और ये वाला सेम है, तो आप किसी किसी एक को चुन सकते हो। मैं एंड वाले को चुनता हूं हमेशा, ठीक है ना। तो जैसे मैंने यहाँ का हाइड्रोजन हटाया, क्या बना रहे? CH3, CH3, सॉरी CH3, उसके बाद क्या आएगा बोलो? CH2, 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 ये वाला ग्रुप बनेगा। अब देखो 4 कार्बन है, तो आपने इसको ब्यूटेन कहा था, इसको मैं बोलूंगा एन ब्यूटाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एन ब्यूटाइल। क्या क्लियर है सभी को? एकदम एंड वाला हाइड्रोजन मैंने चूज किया, जो कि 1 डिग्री हाइड्रोजन था। बच्चों अगर मैं 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटा दूं, अब मैं यहाँ के किसी एक हाइड्रोजन को हटा देने वाला हूं, किसी एक को चूज करो आप, मैं इसको चूज कर लेता हूं। अगर मैं यहाँ का हाइड्रोजन हटा दूं, तो क्या ग्रुप बनेगा? देखो ये CH3 आपका एज इट इज, बच्चों ये CH2 आपका एज इट इज, ये CH आपका एज इट इज, ये CH3 आपका एज इट इज। आपने इस वाले हाइड्रोजन को हटाया और वहां पे कोई अलग ग्रुप जोड़ दिया। अब ये सेकेंडरी हाइड्रोजन था आपका, ये सेकेंडरी हाइड्रोजन था, तो इस ग्रुप को नाम दिया गया सेक ब्यूटाइल ग्रुप। क्या आपको कनेक्टिविटी आ रही है अभी? अगर मैं प्राइमरी हाइड्रोजन को हटा रहा हूं, तो एन चीज बन रही है हमारी, एन, देखो एन ब्यूटाइल बन रही है। और अगर मैं सेकेंडरी हाइड्रोजन को हटा दूं यहां से, तो मेरे पास जो ग्रुप बनेगा उसे मैं नाम दूंगा सेक ब्यूटाइल। देखो CH3, CH2, CH, CH3, इस ग्रुप को हमने क्या नाम दिया बच्चों? सेक ब्यूटाइल ग्रुप। क्या सभी बच्चों को क्लियर है यहां तक की बातें? मैसेज करो, क्लियरली बता दो, क्या सभी को यहां तक की बातें क्लियर है? चलो क्लियर है सभी को, गुड। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब तुम बता सकते हो मुझे, अब तुम आंसर देना मुझे, ठीक है ना। किसी को डाउट हो तो बता दो। अब मैं थोड़ा कार्बन का स्केलेटन चेंज करने वाला हूं, ठीक है ना। देखो सेक ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, एन प्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो ये कहानी, यहां पे देखो सबके सब ध्यान से देखो। हाँ, मान लो बेंजीन रिंग है मेरे पास, देखो ये वाली बेंजीन रिंग है, और यहां पे मान लो ये वाला ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। सुनना अच्छे से, हाइड्रोजन है, ठीक है ना। बच्चों इसे हम क्या कहते हैं? बचपन से पढ़ा होगा, इसका फॉर्मूला होता है
C6H6, दिस इज योर बेंजीन। बच सबको पता है यार बेंजीन। अब इसको क्या बताना, इसको क्या कंसेप्चुअली बताओ क्या मैं, ये आपका बेंजीन है। बहुत अच्छी बात है सर, वेरी गुड। एक हाइड्रोजन कम कर दो, कर दिया, एक हाइड्रोजन कम, घटा दिया, क्या बचा रहे, C6H5, ये वाली चीज बची, देखो ये वाली चीज बची C6H5, हाइड्रोजन कम कर दिया और हाइड्रोजन की जगह पे कोई दूसरा ग्रुप मैंने जोड़ दिया। नाउ दिस इज नोन एज फिनाइल। या फिर कुछ बुक इसको ऐसे भी लिखती है, अराइल। C6H5 का मतलब होता है फिनाइल या अराइल। C6H6 का मतलब होता है बेंजीन। लेकिन कहानी यहां तक नहीं रुकती, इसके आगे भी थोड़ी सी कहानी है। बच्चों पहले तो बताओ, आपको अराइल और फिनाइल का मीनिंग समझ में आया? बताओ, अराइल और फिनाइल का मीनिंग समझ में आया? सॉरी, बेंजीन और अराइल में क्या डिफरेंस है समझ में आया? अगर मैं बेंजीन को किसी के साथ जोड़ दूं तो अब मैं इसे बेंजीन नहीं कहूंगा, अब मैं इसे फिनाइल कहूंगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो आपने गवा दिया। देखो यार, एक हाइड्रोजन तो आपने गवा दिया, तो अब मैं इसे बोलूंगा फिनाइल। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आएगा, देखो सुनो। मैंने कहा एक होता है बेंजीन, देखो ये होता है आपका बेंजीन, नॉर्मल बेंजीन होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहां से एक हाइड्रोजन में हटा देता हूं, C6H6 आपका बेंजीन था, C6H5 आपका अराइल था, ये आपका अराइल था, ठीक है ना। या इसी को हमने नाम दिया फिनाइल, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, देखो बोर्ड पे मत लिखो यार, ठीक है ना, और एक मिनट मैं इरेज कर देता हूं, ध्यान से सुनो। और अगर मैं बात करूं लास्ट वन, सुनना, CH2, ये वाला ग्रुप। अब सर ये क्या बला है, कुछ नहीं है रे, CH2 ग्रुप अटैच है किसको, बेंजीन रिंग को। इस ग्रुप को बोला जाता है बच्चों बेंजाइल, बेंजाइल। क्या आप सभी को अब क्लियर हुआ बच्चों, ये बेंजाइल होता है आपका, C6H5 आपका फिनाइल होता है, और बेंजीन तो सारी दुनिया को पता है। क्या आप सभी को यहां से क्लैरिटी आ गई थोड़ी सी? क्योंकि बहुत बच्चे फिनाइल को बेंजाइल बोल देते और अराइल को भी बेंजाइल बोल देते। कोई बच्चे तो फिनाइल और अराइल में डिफरेंस ही नहीं समझते, सभी सभी बच्चे इनको देख के बोलते हैं बेंजीन है, लेकिन ये तीनों अलग चीजें है, ठीक है ना। एक बेंजीन होती है, उसके बाद एक अराइल होती है या फिनाइल होती है, ठीक है ना, और तीसरी होती है बेंजाइल। क्या सभी बच्चों को डिफरेंस समझ में आया, हाँ या ना, बोलो, डिफरेंस समझ में आया? CH2 ग्रुप के साथ बेंजीन रिंग हो, दैट इज योर बेंजाइल, बेंजाइल। अगर C6H5 हो, अराइल या फिनाइल। और अगर मैं बात करूं C6H6 की, तो ये आपका बेंजीन है। तो ये बच्चों वाली चीज थी, मैंने पढ़ा दी। अब आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ेंगे आगे। सर 5 कार्बन वाली चीजें बता दो, तो सुनो अभी, तो मेरी बात सुनो, 5 कार्बन वाली, वो एन पेंटाइल तो आपको पता है, ठीक है ना, एन पेंटाइल आपको पता है। देखो यार CH3 CH2, देखो CH2 ये तो कोई पढ़ाने वाली चीज नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। CH3, अगर मैं इसका 1 डिग्री हाइड्रोजन घटा दूं यहां से, तो देखो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, CH3 CH2 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 और यहाँ पे डैश। तो ये ग्रुप आपका कौन सा बन जाएगा, एन पेंटाइल। क्या बन जाएगा, एन पेंटाइल, जो कि एक अल्काइल ग्रुप है। अब मेरा इंटरेस्ट एन पेंटाइल में बिल्कुल भी नहीं है, मैं देखो कहां पे जाता हूं अभी सीधे, एन पेंटाइल सभी बच्चों को आता है, ठीक है ना। तो मैं एन पेंटाइल में इंटरेस्ट नहीं रखता, आप भी मत रखो, आप इसमें इंटरेस्ट रखो, ये वाली चीज CH3 CH, सुनना, CH3 CH3। हाँ अब देखो बच्चों, 4 कार्बन है, कितने कार्बन है बच्चों, 4 कार्बन है। और अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों इस हाइड्रोजन की, और अगर मैं इसको हटा दूं, तो जो ग्रुप बनेगा वो इस तरह से होगा, देखो CH3 C CH3 CH3, और ये वाला ग्रुप देखो नीचे की तरफ एक बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। देखो 4 कार्बन है तो इसे बोला जाता है, और टर्शरी कार्बन है देखो ये वाला, और टोटल तो 4 है, तो इसे बोला जाता है बच्चों टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। क्या सभी को टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप समझ में आए कैसे दिखता है? एक कार्बन है, उसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसको कॉमनली मतलब मिलके कहा जाता है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। मैं कॉमन नेमिंग की बात कर रहा हूं अभी, मैं आयोपैक नेमिंग की बिल्कुल बात नहीं कर रहा, सुनो, मैं अभी बस आपको अल्काइल ग्रुप की बातें कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं अल्काइल ग्रुप पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना आपको। ये टर्शरी ब्यूटाइल कहा जाता है बच्चों, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं अभी, इसके बाद हम पढ़ेंगे
और फाइनली इसके बाद फिर हम एग्जाम्पल लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। फाइनल चीज बता रहा हूँ, देखो ये वाली, देखो CH3 C CH3 CH3, हाँ ये वाली चीज आपको सबको दिखाई दे रही होगी ना। सबसे पहले तो इसका नाम देखो, 5 कार्बन है बच्चों, इसे बोला जाता है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन क्या बोला जाता है? नियोपेंटेन। इसको आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखो, बिल्कुल याद रख लो। अगर एक कार्बन के साथ कुछ पेंट है ना, ए या नी, अगर 4 कार्बन अटैच है तो 5 कार्बन इन टोटल, इसीलिए इसको बोला जाता है नियोपेंटेन। अगर मैं इसका हाइड्रोजन हटा दूं, कोई भी हाइड्रोजन हटाओ, ये वाला हटा सकते हो, ये वाला हटा सकते हो, आपकी मर्जी है भाई। तो मैं एक हाइड्रोजन हटा देता हूं, देखो CH3 CH2 यहां का हटा देता हूं, ठीक है ना। ये CH3 और ये CH3, बच्चों इस ग्रुप को कहा जाता है, इस ग्रुप को कहा जाता है बच्चों, ये नियोपेंटेन था और इसे बोला जाता है नियोपेंटाइल। क्या आपको नियोपेंटाइल याद हो जाएगा? जरा बताओ तो हाँ या ना, बताओ जल्दी से। क्या आपको नियोपेंटाइल याद हो जाएगा? मैसेज करके बताओ सबके सब। देखो देखो जितने भी ग्रुप हमने पढ़े, वेरी गुड, जितने भी ग्रुप्स हमने पढ़े आपको अभी याद हो जाना चाहिए। अब सुनो, बहुत अच्छी बात है, अब सुनो। अब सभी को मैं थोड़ा सा नेमिंग पढ़ा दूं, कॉमन नेमिंग। अल्किल हैलाइड का मतलब भी बता देता हूं, ठीक है ना। अल्किल हैलाइड का मतलब थोड़ा सा बता देता हूं बच्चों। ये मान लो मेरे पास, ये मान लो अल्केन है मेरे पास, सुनो थोड़ा सा बता देता हूं। CH3 ये अल्केन है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो यार, CH3 CH2, किससे रिप्लेस करो? एक हाइड्रोजन, सबने पढ़ा है यार, इसको मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। एक्स ग्रुप से रिप्लेस कर दो, तो इसे हम बोलेंगे ये हमारा अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप। आर, इसे आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, कार्बन चेन को, आपको पता होगा। तो ये बन गया अल्किल हैलाइड। यानी अल्केन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं, अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं तो वो आपका होगा अल्किल हैलाइड। अब अल्किल हैलाइड का क्या मतलब है, सुनना ध्यान से सुनना। अल्किल हैलाइड बोले तो कॉमन नेम, यहां पे लिख रहा हूं मैं, अल्किल हैलाइड बोले तो कॉमन नेम, हैलाइड बोले तो ये आपका कॉमन नेम है। देखो मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूं, देखो देखो ये वाला CH3Cl। अब मुझे बताओ कॉमन नेम की अगर मैं बात करूं, कॉमन नेम की अगर बात करूं तो बच्चों सबके सब मुझे बताओ, यहां पे आपका अल्किल ग्रुप कौन सा है, बताओ जल्दी से। अल्किल ग्रुप कौन सा है आपका? देखो मिथाइल है, मिथाइल है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा हाइलाइड कौन है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो हाइलाइड की जगह पे मैं क्या लिख दूं? क्लोराइड लिख दूं। चलो ये तो बातें थी, आगे देखो अभी CH3 CH CH3, अब आएगा मजा, आप बोलोगे हाँ सर अच्छा ये पढ़ाना था क्या आपको। बच्चों मुझे बताओ, अगर मैं कॉमन नेमिंग की बात करूं, आयुपैक नेमिंग की मैंने बिल्कुल भी बात नहीं की, मैं कॉमन नेमिंग बता रहा हूं। आयुपैक नेमिंग हम पढ़ेंगे भी नहीं ज्यादा, ठीक है ना, मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। बच्चों मुझे बताओ, अल्किल हैलाइड एक कॉमन नेमिंग है, तो अल्किल ग्रुप कौन सा है यहाँ पे बताओ। यहाँ पे अल्किल ग्रुप कौन सा है जल्दी बताओ, ये वाला ग्रुप कौन सा है, नाम बताओ इसका, इस ग्रुप का नाम बताओ सबके सब। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं जल्दी बताओ तो जरा, इसको हमने क्या कहा जल्दी बताओ। अरे प्रोपाइल नहीं भाई, ये आपका आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल है, अभी पढ़ा है ना, आइसोप्रोपाइल है, देखो आइसोप्रोपाइल है ना याद। देखो ऐसा पढ़ाया था ना मैंने, देखो CH3 CH CH3, ये वाला जो ग्रुप था इसको मैंने बोला था, माइक बंद कर दो, हाँ इसको बोला था आइसोप्रोपाइल, ठीक है ना। और ये बाद में क्या आएगा आपका, क्लोराइड। चलो मैं और आगे थोड़े से एग्जांपल ले लेता हूं, आपको एक बार कनेक्टिविटी आ गई तो उसके बाद आपको भी मजा आ जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल लेता हूं, सबसे पहले तो CH3 CH2 CH2 CH2Cl। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन है और 4 कार्बन है। अब मैंने बोला था 4 कार्बन यानी कौन सा अल्किल ग्रुप है जल्दी बताओ। इस अल्किल ग्रुप को हमने ब्यूटेन नहीं, देखो एन ब्यूटेन बोलो, कॉमन नेमिंग में हमें एन यूज करना पड़ेगा अभी, ठीक है ना। एन ब्यूटाइल, ब्यूटेन नहीं एन ब्यूटाइल, ठीक है ना, समझ में आया सबको। देखो अल्किल यानी कि ब्यूटाइल, समझ में आया, YL लगा रहा हूं, देखो अल्किल यानी कि एन ब्यूटाइल, और Cl बोले तो आपका कौन आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा, समझे या नहीं समझे। और अगर मैं इस एग्जांपल को थोड़ा अच्छे से लिखूं, ये वाला CH3 CH CH2 CH3, पहले तो ये बताओ इस ग्रुप का नाम क्या है जल्दी बताओ, इस वाले ग्रुप का नाम बताओ सबके सब।
ये एन ब्यूटाइल है या सेक ब्यूटाइल है, जल्दी बताओ। ये ग्रुप आपका कौन सा है? हाँ सेक ब्यूटाइल है, वेरी गुड, ये आपका सेक ब्यूटाइल ग्रुप है। और अगर मैं इसको नीचे क्लोरीन लगा दूं, तो अगर मैं इसका कॉमन नेम पूछ लूं आपसे, कॉमन नेम, तो बच्चों कॉमन नेम आपका होता है अल्किल हैलाइड। सुनो हाँ, अब मैं तो तुम्हें याद करने का थोड़ा सा ये बता देता हूँ, कॉमन नेम आपका क्या होता है? अल्किल हैलाइड। अल्किल यहाँ पे कौन सा है, जल्दी बताओ। अल्किल यहाँ पे कौन सा है? सेक ब्यूटाइल। और हैलाइड कौन है? सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या सभी को ये वाली नेमिंग समझ में आई? एन ब्यूटाइल क्लोराइड, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, बोलो हाँ या ना, बता दो, जल्दी बताओ। हाँ चलो अब ये बताओ, अब तुम बताना मुझे, अब मैं नहीं बताऊंगा, अब तुम मुझे नाम बताओ इसका। गलती मत कर देना, मारूंगा वहां पे आके, रात में आके बहुत मारूंगा सबको। आपको आपके चाहने वाले की मतलब जिससे आप सबसे चलो यार मैं बाद में वो बात करूंगा। यहाँ पे क्लोरीन है, जल्दी बताओ इसका कॉमन नेम क्या आएगा? बच्चों कॉमन नेम आएगा अल्किल हैलाइड। तो हैलाइड यानी कि क्लोराइड, तो ठीक है सर, यहाँ पे क्लोराइड है, लेकिन अल्किल ग्रुप कौन सा है यहाँ पे, जल्दी बताओ। इस ग्रुप को हमने क्या कहा था रे? याद करो थोड़ा सा, इस ग्रुप को क्या कहा था? हम्म, इसे कहा था टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये बन गया हमारा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। किसी को कोई दिक्कत यहां तक, बोलो। इसे हमने कहा था टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है ना। देखो आगे बढ़ते हैं अभी। अब ये वाला एग्जांपल आप खुद मुझे बताना, इसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है ना। वेरी गुड, दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और दिक्कत है तो हम अब बिल्कुल बताओ माइक ऑन करके। देखो ये वाला बताओ आप मुझे, CH3 CH3 CH2 CH3 और Br। अब इसका नाम मुझे मैसेज करके बताओ। बच्चों इसका कॉमन नेम बताओ मुझे, आयुपैक नेम नहीं पूछा मैंने, कॉमन नेम बताओ। कॉमन नेम क्या होता है? अल्किल हैलाइड। टाइप करके भेजो सबके सब, मुझे देखना है सबके आंसर। अल्किल हैलाइड होता है। अब अल्किल ग्रुप कौन सा है, जरा चेक करो सबके सब। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, जल्दी बता दो, भेज दो मुझे जल्दी से। इस ग्रुप को क्या कहते हैं, भेज दो जल्दी से। अरे एन प्रोपाइल, अरे हाँ नियोपेंटाइल है। देखो यार नियोपेंटाइल है ना ये, याद आया कुछ? अरे कितना मजे से पढ़ाया था मैंने नियोपेंटाइल को। अब बच्चे एन देखो, वापस से देखो, इस ग्रुप को 5 कार्बन है, और यहाँ का जो है ना वो रिप्लेस कर दिया मैंने। देखो यहाँ को जो ग्रुप था ना हाइड्रोजन, उसको मैंने Br से रिप्लेस कर दिया, तो इसे हमने नाम दिया दिस इज योर नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। सभी बच्चों को कॉमन नेमिंग समझ में आई, हाँ या ना बताओ जल्दी से। सभी बच्चों को कॉमन नेमिंग समझ में आई, जल्दी बताओ। क्लियर है सबको एकदम? यही इंपॉर्टेंट कॉमन नेमिंग है जो कि मैंने बताया, टर्शरी ब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, सेक ब्यूटाइल। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? हाँ देखो ये बात, इनके इसके बाद और चीजें बाकी है। देखो ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी रे, ये तो बस शुरुआत थी। आप सबके सब रिज्वाइन कर लो। रिज्वाइन कैसे करना है, अब मैं क्लास को एंड करने जा रहा हूं, जो लिंक मैंने भेजी थी वहां पे सबके सब ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, 2 मिनट के अंदर।